अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और जहाँ कहीं होंगे वीडियो देख रहे होंगे। तो आज हम ये गला बनाएंगे। तो ये बिल्कुल प्लेन सूट है जिस पे हम ये गला बनाएंगे और कंट्रास्ट में बनाएंगे रेड के साथ। तो ज़्यादा बातें किए बगैर हम गले की तरफ चलते हैं, गला बना लेते हैं। तो हमें सबसे पहले 2 कलर का कपड़ा चाहिए, एक तो ब्लैक और एक रेड, क्योंकि हम कंट्रास्ट में बना रहे हैं। तो अब इसकी लेंथ और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ जितनी आप रख सकते हैं, जितनी आपको अच्छी लगे आपने उतनी पट्टी ले लेनी है। और चौड़ाई इसकी 6 इंच है। तकरीबन दोनों कपड़ों की चौड़ाई एक जितनी है और लंबाई भी एक जितनी है। तो दोनों कपड़ों की चौड़ाई सेम है, लंबाई भी सेम है, लेंथ भी इनकी इतनी है। तो अब हमें ये देख लेना है कि हमने किस तरह से इन्हें प्लेटें डालनी हैं। तो हम पहले सेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमें कितनी पट्टियाँ काटनी हैं। तो इस तरह से हम प्रेस डालेंगे। तो हमें कितना कपड़ा चाहिए, कितना मार्जिन चाहिए, हम पहले ये चेक कर लेते हैं। तो उसके बाद मैं ये कटिंग कर लूँगी, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। तो इस तरह से हमने इसकी प्लेट्स डालनी है। तो अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो हमें तकरीबन 4 इंच का कपड़ा चाहिए चकोर। जैसे हम डबल करें तो 2 इंच हो जाए, ऐसे ये 4 इंच होगा। तो अब मैं ये कटिंग कर लेती हूँ। तो ये 4 इंच है। तो अब मैंने इसे कटिंग कर लिया है। मैं बाकी सारे भी इतने इतने पीसेस कर लूँगी और ब्लैक के भी इसी तरह मैं पीसेस कर लूँगी, इतने इतने ही। तो आप लोग चाहें तो ज़्यादा कलर के कपड़े भी ले सकते हैं, आप किसी और कलर में भी ले सकते हैं, आप 3-4 कलर में भी ये गला बना सकते हैं। मैं 2 में ही बनाना चाह रही थी तो इसलिए 2 ही हैं। तो इस तरह से अब हम इसे सेट कर लेंगे, पिन लगा लेंगे ताकि ये उड़े नहीं, हिले नहीं और पट्टियाँ आगे पीछे ना हो। तो इस तरह से हमने इसे पिन अप कर लेना है और हम बाकी सारे भी इसी तरह से इसके साथ सेट कर लेंगे। बिल्कुल बराबर रखनी है, ऊपर नीचे नहीं करनी, दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर ही रखनी है। आप चाहें तो इंच टेप से नाप भी सकते हैं। तो ये हमने पूरा बिठा लिया है। अब हम इस पर बुकरम की मदद से इसी तरह जोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम फ्यूजिंग इस पर चिपका लेंगे और फिर इस पर सिलाई लगा लेंगे ताकि ये इसी तरह बैठी रहें। ये मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब हम फ्यूजिंग उतार देंगे। फिर हम सेंटर में पिन्स लगाएंगे इसके ऑपोजिट तरफ, क्योंकि हमें ये प्लेट सेंटर में से ऑपोजिट करनी है ताकि ये लेयर बने ऑपोजिट तरफ। तो ये याद रखिएगा, जिस तरफ हमने प्लेट डाली है उसके दूसरी तरफ हमने इस कपड़े को करके पिन लगानी है और फिर उसी तरफ सिलाई लगानी है। बाद में हम यहाँ मोती लगाएंगे। ये बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है नेक का डिज़ाइन। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इस तरह से मैंने पिनअप कर लिया है सबको। मैं पूरा पिनअप कर लूँगी और फिर इसे सिलाई लगा लूँगी। तो अब हम इस सिलाई लगा लेते हैं। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए, ये इस तरह से इसका लुक आएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये बना हुआ। तो अब हम इसके नीचे फ्यूजिंग चिपका लेंगे ताकि जो नीचे का कपड़ा है वो हिले ना। और मैंने फ्यूजिंग चिपका ली है इसके नीचे। तो अब हम गला कटिंग कर लेंगे। गला आप अपने हिसाब से कटिंग करेंगे। मैंने 7 इंच रखा है लेंथ में भी और दूसरी तरह भी। तो यहाँ से हमने 15 इंच रखा है। आप चाहें तो ज़्यादा रख सकते हैं, कम रख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो सबसे पहले हम हल्का ड्रॉ करेंगे ताकि हमारी शेप बिल्कुल अच्छी बने। अगर अच्छी नहीं बनी तो हम दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से फिर हम डार्क कर लेंगे। फ्यूजिंग पे हमेशा पहले हल्के हाथ से निशान लगाया करें, फिर उसे डार्क किया करें ताकि कोई भी शेप ख़राब ना हो। इस तरह से अब हम इसकी शेप कर लेंगे गले की भी। ऊपर से हम राउंड बना रहे हैं, नीचे से हम पत्ते का स्टाइल बनाया है। तो इस तरह से इस गले की शेप बनेगी। तो अब हम इसको देख लेते हैं रख के। तो अब हम इंची टेप की मदद से इसकी दूसरी लाइन भी लगा लेंगे, इस तरह से 1 इंच की। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
अगर आप फर्स्ट टाइम गला कटिंग कर रहे हैं तो बहुत ही एहतियात से और ध्यान से कीजिए ताकि कुछ भी ख़राब ना हो। इस तरह से आपने गले की कटिंग कर लेनी है। फिर इसे एक रफ़ कपड़े पे फ्यूज़ कर लेना है, इस्त्री की मदद से इसे चिपका लेना है। तो आप किसी भी डिज़ाइन के गले में ये बना सकते हैं। मैं आपको रख के दिखा देती हूँ कि ये किस तरह इसके अंदर लगेगा। ये इस तरह से इसके अंदर लगेगा। तो आप जिस तरह का भी डिज़ाइन चाहें आप लगा सकते हैं। ये मैंने कपड़े पे फ्यूज़ कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। हमेशा गले को उल्टा रख के फिर इसकी एक पाँव की सिलाई लगाया करें। बहुत ही आसानी से इजीली बहुत ही खूबसूरत लगती है, कहीं से कपड़ा अंदर बाहर नहीं होता। तो ये टिप ज़रूर आप यूज़ कीजिएगा। तो सब्ज़ी वाले भाई आ गए हैं, अगर किसी ने कुछ लेना हो तो मुझे बता सकते हैं। तो इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई के बाद वो हम कटिंग कर लेंगे बिल्कुल साथ-साथ से। इस तरह से अब हम सेंटर का निशान लगा लेंगे और कमीज़ पे भी लगा लेंगे। अच्छा जी, तो बाकी का जो ऊपर की तरफ भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी कटिंग कर लेंगे। अब हम ये सेंटर कमीज़ के सेंटर में रख के और फिर हम इसको सिलाई लगा लेंगे, इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी सिलाइयाँ कर लेनी हैं। पहले सेंटर की लगानी है, फिर बाकी की लगा लेनी है। तो ये हम लगा लेते हैं पहले। फ्यूज़िंग के बिल्कुल साथ-साथ रख के सिलाई लगानी है। एक पाँव की नहीं लगानी, फ्यूज़िंग के बिल्कुल साथ-साथ किनारे की सिलाई लगानी है। ये हमेशा याद रखिएगा। इस तरह से हमने सिलाई लगानी है और बहुत ही ध्यान से लगानी है ताकि आगे पीछे ना हो जाए। पे जब हम पहुँचेंगे सुई अंदर करके फिर पाँव को घुमाएंगे, फिर कपड़ा घुमाएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। जहाँ भी हम कोने या कटहरे बना रहे होंगे तो हमने सुई अंदर रहने देनी है और फिर कपड़े को घुमा लेना है। फिर कोई भी ख़राब नहीं होता, कहीं से कुछ ख़राब नहीं होता। तो हम अब इस पर पाइपिंग लगा लेंगे। गोल पाइपिंग लगाना बहुत ही इजी है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये कैसे लगेगी। पहले हम इसको सिलाई लगा लेंगे। गले को आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। मैं पहले इसको सिलाई लगा लूँगी, फिर इसके बाद इसमें पाइपिंग निकालना आपको दिखाऊँगी कि कैसे निकलेगी। आप गला बनाते हुए इस तरह से सिलाई लगाएं तो हमेशा याद रखिए बिल्कुल किनारे पे नहीं लगानी, क्योंकि हमने किनारे पे तुरपाई करनी होती है। ये सिर्फ इसलिए हम सरसरी से लगाते हैं ताकि हम बाद में इसको निकाल के यहाँ तुरपाई कर सकें, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पहले तुरपाई करूँ उसके बाद फिर आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊँ। तो अभी हम पाइपिंग लगा लेंगे। मेरे पास ये जो पाइपिंग है बिल्कुल सीधे कपड़े की है, बिल्कुल सीधी पाइपिंग निकाली हुई है, आड़ी नहीं है। तो मैंने ये 1 इंच की पाइपिंग निकाली है और उसके एक साइड पे सिलाई लगा ली है बिल्कुल किनारे की, और उसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया है। तो अब हम ये कमीज़ को लगा लेंगे। कमीज़ की उल्टी साइड हमने ऊपर रखनी है, सीधी नीचे रखनी है, और इसी तरह हमने पाइपिंग के साथ भी करना है। उल्टी साइड बाहर रखनी है, सीधी अंदर की तरफ रखनी है। और हमने आप जितनी बारीक ये वाली सिलाई लगाएंगे उतनी बारीक पाइपिंग निकलेगी, ये हमेशा याद रखिएगा। तो मैंने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाई है ताकि मेरी पाइपिंग बारीक निकले। तो अगर आपसे ये सिलाई मोटी लगती है तो ये पाइपिंग मोटी लगेगी। जितनी बारीक आप लगाएंगे उतनी बारीक पाइपिंग निकलेगी। ये इसी सिलाई पे पूरी पाइपिंग डिपेंड करती है। तो हमेशा ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा। और पाइपिंग को भी घुमाने का वही सेम तरीका है। आपने सुई अंदर ही रहने देनी है जहाँ से आपने घुमाना है। इस तरह से आपने सुई अंदर रखनी है और फिर कपड़ा घुमा के आपने सिलाई लगा देनी है। इससे आपकी पाइपिंग की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। हर चीज़ की फिनिशिंग, अगर आपको कोई कटहरे बनाने हैं तो बहुत ही खूबसूरत बनेंगे। तो ये मैं पूरी पाइपिंग लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि इसको बाकी किस तरह से लगाना है। तो ये देखिए कितनी बारीक पाइपिंग निकलेगी जब हम निकालेंगे। तो हमने ये कपड़ा अंदर की तरफ करना है और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। ब्लैक कपड़े के ऊपर लगानी है, पाइपिंग के कपड़े पे नहीं लगानी, शर्ट के कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। ये भी आप हमेशा याद रखिए। अगर पाइपिंग के ऊपर सिलाई आएगी तो वो खूबसूरत नहीं लगेगी। आपने कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है तो ये बहुत ही खूबसूरती से लग जाएगी। आपने किनारे की सिलाई लगानी है ताकि बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग आए।
तो सेम इसी तरह से हमने पूरी पाइपिंग लगानी है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। तो ये देखिए मेरी शर्ट पे पाइपिंग लग गई है, गले पे बिल्कुल खूबसूरत कितनी हसीन बारीक सी पाइपिंग लगी है। अब हम इसे सेट कर लेंगे और इसके बीच में जो कपड़ा हमने लगाना है, जो हमने बनाया है, वो रख लेंगे और हम नाप लेंगे और फिर इसे पिंस की मदद से यहीं अटैच कर लेंगे और उसके बाद हम इस पर सिलाई लगा देंगे बिल्कुल किनारे की। जिस तरह जो हमने पाइपिंग के लिए सिलाई लगाई है उसी पे हम एक और सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत ही आसान है नेक का डिज़ाइन। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हमने इसको पिंस लगा लेनी है 2-3 तरफ, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये हिल ना जाए, ख़राब ना हो जाए। तो इस तरह से हमने इसे पिन लगा लेनी है ताकि ये हिले ना, ख़राब ना हो। इस तरह से आपने पिन लगा लेनी है। आप लोगों के सामने मैंने पहले इंची टेप से नापा था, तो आप भी अपने नेक को पहले नाप लें, फिर उसे पिन अप कर लें और उसके बाद आप सिलाई लगाएंगे तो वो अपनी जगह पे ही आएगी सारी डिज़ाइनिंग जो हम कर रहे हैं। तो अब हम इसे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने उसी सिलाई पे लगानी है जिससे पहले पाइपिंग लगाई है। पाइपिंग की सिलाई के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे ताकि ज़्यादा सिलाइयाँ नज़र ना आएँ। उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे दोबारा से और बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी इससे। तो ये देखिए गला कंप्लीट हो गया है। हम इसके सेंटर में बटन्स लगा लेंगे या मोती लगा लेंगे, जो आपको अच्छा लगे। आप लेस भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे नेक का फाइनल लुक है। मैंने बीड्स लगा लिए हैं उसी सिलाई के ऊपर एंड साइड पे मैंने एक ये लेस लगा ली है। तो आई होप आपको अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।